मान लो एक आदमी को उसकी वाइफ ने मार्केट से 1 किलो एप्पल लाने के लिए बोला है और उसकी वाइफ ने बोला है कि 1 किलो एप्पल 100 रुपए में लेकर आना। अब वह आदमी मार्केट जाता है और फर्स्ट शॉप पर जाता है। वहां पर उसे 1 किलो एप्पल 110 रुपए के मिल रहे होते हैं, तो वह उन्हें नहीं लेता है और नेक्स्ट शॉप पर चला जाता है जहां पर उसे 1 किलो एप्पल 105 रुपए के मिल रहे होते हैं। अब वो वहां से भी एप्पल नहीं लेता है और आगे रास्ते में जाते वक्त उसे एक शॉप दिखाई देती है जहां पर लिखा होता है 1 किलो एप्पल सिर्फ 100 रुपए में। तो वह उस शॉप पर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहां पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। वह लाइन में खड़ा हो जाता है और 1 घंटे बाद उसका नंबर आता है। उसे 1 किलो एप्पल 100 रुपए में मिल जाते हैं और वह घर जाता है, बड़ा खुश होता है और खुद पर प्राउड फील करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यह इंसान स्मार्ट है या फिर स्टूपिड। बहुत सारे पुअर माइंडसेट के लोग इसे एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे, जबकि रिच माइंडसेट के लोग इसे एक स्टूपिड बोलेंगे, क्योंकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि उसने केवल 10 रुपए के लिए अपना कीमती 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस 1 घंटे में बहुत ही कुछ वैल्यूएबल काम कर सकता था, कोई वैल्यूएबल स्किल सीख सकता था और उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता था। क्योंकि आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के रिसोर्सेज है जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग अपना टाइम बहुत ही सोच समझकर स्पेंड करते हैं। वह फालतू जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 घंटे में वह इतना कमा सकते हैं कि और 10 लोगों को नौकरी पर रख ले, और तब भी उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हमारा भी माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बैड हैबिट्स बताऊंगा जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और किस तरह वह अपना टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीजें जरूर जानने को मिलेगी, जिससे कि अगर आप में भी ये हैबिट्स पाई जाती है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शो ऑफ। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। अब चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट जे लोग होते हैं, वह अपनी औकात से बाहर जाकर महंगे महंगे आइटम्स खरीदते हैं। और वह यह चमत्कार कैसे कर पाते हैं? राइट, लोन लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, कॉस्टली आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि वह भी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि वह भी कितने सक्सेसफुल है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे। इस तरह की मेंटालिटी ही उन्हें लाइफ टाइम गरीब रखती है। सेकंड पॉइंट है दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी बातों में पैसों का जिक्र करते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नाइस शर्ट यार, तो आपसे बोलेंगे कि 5,000 रुपए की है, ये लोगो देख फेमस कंपनी का है, और फिर उसके बाद में आपको थैंक्स बोलेंगे। ऐसे लोग हर चीज को पैसों से तोलते हैं और बात बात में पैसों को लाते हैं। उसकी जगह जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वह पैसों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनका मकसद हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का होता है, और लोगों की लाइफ को वह जितना इंपैक्ट करेंगे उतना ही वह सक्सेसफुल बनते जाते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई अपने शर्ट का प्राइस बिना पूछे बताएं, तो आप समझ जाना कि वह असली अमीर है या फिर नकली अमीर। थर्ड पॉइंट है दे डोंट केयर अबाउट लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से कॉलेज से निकलने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है, और अगर आप उनसे बोलोगे कि कुछ नया सीखने का या फिर लर्न करने का, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, बाप को मत सिखा। अगर आप इनसे बोलोगे कि नया टीवी शो आया है, तो वह घंटों बैठकर उस टीवी शो को देख लेंगे। बट अगर आप इनसे 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने को बोल दो या फिर कोई नई बुक पढ़ने को बोल दो, तो ये आपको बोलेंगे कि यार टाइम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वॉरेन बफेट आज भी अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स पढ़ने में लगाते हैं। इलॉन मस्क स्पेसएक्स कंपनी चलाते हैं। तो जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने स्पेस इंजीनियरिंग कहां से सीखी है, तो उनका जवाब था बुक्स पढ़कर। रिच माइंडसेट के लोग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसलिए ही आज वह लोग इतने सक्सेसफुल हैं। फोर्थ पॉइंट है दे डोंट हैव सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी सैलरी आते ही उसे पूरा उड़ा देते हैं। आप उनसे महीने के 5 तारीख को पूछोगे तो उनके पास जवाब होगा कि यार सारे पैसे खर्च हो गए। पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और मेडिकल इमरजेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तो बस लगता है कि पता नहीं कल हो या ना हो, तो आज ही सब पैसे उड़ा दो। मार्केट में कौन सा नया फोन आने वाला है, इन्हें सब पता रहता है। इनके जेब में पैसे हो या ना हो, बट फोन हमेशा इनके पास आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। अब चाहे उन्हें फोन ईएमआई पर ही क्यों ना लेना पड़े, और अपनी पूरी जिंदगी लोन में दब कर निकाल देते हैं। इसी कारण यह लोग आखिर किसी जॉब में फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर जॉब छूट गई तो इनके घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, स्मार्टफोन की ईएमआई, ये सब कौन भरेगा, और हमेशा रैट रेस में फंसकर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं।
जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके पास कौन सा मोबाइल है। अब ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग महंगी कार, महंगे मोबाइल नहीं रखते हैं, बट वह हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वह अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने में, कुछ सेव करने में और जितना जरूरत होता है उतना ही खर्च करने में लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दे थिंक हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। वेल, ये इतना सही नहीं है। अगर यह सही होता तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी तक तो काम कर करके मर ही गए होते, बट आज वह दिन रात मेहनत नहीं करते हैं, जबकि वह लोग पूरी दुनिया घूमते घूमते करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिच मेंटालिटी के कारण ही वह स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हार्ड वर्क पर। पुअर माइंडसेट के लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वह अमीर नहीं बन पाएंगे और उन्हें उनकी काम की वैल्यू समझनी चाहिए, नहीं तो वह लाइफ टाइम बस काम ही काम करते रह जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, दे थिंक अर्निंग मनी इज अ रॉकेट साइंस। पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। यह हर किसी के बस की बात ही नहीं है, और जितने भी अमीर लोग होते हैं वह तो बस लकी होते हैं, या फिर उनकी तो किस्मत रातों रात ही चमक गई है। हम उतना पैसा कमा ही नहीं सकते, हमारी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है। वह लोग इस तरह की बातें करते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट आज के डिजिटल एज में तो आपके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी अच्छी स्किल सीखकर आप बहुत ही सारा पैसा कमा सकते हो, जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को टैक्सी की प्रॉब्लम होती थी तो उसका सोल्यूशन यूबर एंड ओले ने निकाला। लोगों को घर बैठे खाना नहीं मिल रहा था तो उसका सोल्यूशन जोमेटो एंड स्विगी ने निकाला। उसी तरह आप भी किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब लास्ट है, दे ऑलवेज सीक कंफर्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों को हमेशा कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद है। उन्हें हर जगह बस कंफर्ट ही चाहिए। वह चाहते तो है कि वह अमीर बने, बट उसके लिए मेहनत कौन करे। वह तो बस चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ जैसे तैसे कट जाए। लोगों को अच्छी हेल्थ तो चाहिए, बट वह हेल्थी खाना नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए पुअर मेंटालिटी के लोग हमेशा हर जगह हर चीज में कंफर्ट ही ढूंढते रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते हैं। वह जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें डर सताने लग जाता है। वह अपना बिजनेस तो खोलना चाहते हैं, बट 9 to 5 की जॉब के साथ साइड हसल नहीं करना चाहते हैं और हमेशा बस एक ही बहाना मारते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते हैं। इनफैक्ट जो भी वह नई चीजें सीखते हैं उसे बिना किसी फेलियर की चिंता किए हुए एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, यह थे वो 7 बैड हैबिट्स जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और इनकी वजह से वह लाइफ टाइम पुअर मेंटालिटी में ही गुजार देते हैं। कंक्लूजन, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। उनकी सैलरी चाहे 20,000 रुपए हो, बट उनके पास स्मार्टफोन हमेशा 40,000 का ही होता है, और यह सब चीजें वह लोन लेकर दिखावे के लिए खरीदते हैं। तो दिखने में वह अमीर लग सकते हैं, बट वह एक्चुअल में अमीर होते ही नहीं है। आप उन्हें नकली अमीर भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वह महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे, इसलिए वह अपनी औकात से बाहर जाकर चीजें खरीदते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पैसों की ही बात करते हैं। उनके हर वर्ड में पैसा होता है, वह चीज को पैसों से आंकते हैं। आप उनसे बोलोगे कि कितनी अच्छी जीन्स है यार, तो वह उसकी क्वालिटी बताने की जगह उसकी प्राइस बता देंगे, और ऐसे लोगों को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट वाले लोग लर्निंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है। वह घंटों घंटों तक टीवी सीरियल तो देख सकते हैं और मोबाइल और सोशल मीडिया पर टाइम पास तो कर सकते हैं। इन सब के लिए तो इनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट कोई नई स्किल सीखने के लिए या फिर बुक्स पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान तो स्कूल और कॉलेजेस में ही ले लिया होता है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इनके हिसाब से तो जिंदगी 4 दिन की होती है। पार्टी करो, महंगे कपड़े लो, ऐश करो, पता नहीं कल हो ना हो, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए इनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। ये इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हो जाए तो यह सबसे पहले अपने 4 मंथ्स की सेविंग्स को लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शौक बड़ी चीज होती है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोगों के हिसाब से अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता हो सकता है, वह है हार्ड वर्क। इसलिए वह बिना दिमाग लगाए गद्धों की तरह मेहनत करते रहते हैं और कभी भी स्मार्ट वर्क पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम।
इसलिए पूरी लाइफ काम करते रहते हैं और तब भी अमीर नहीं बन पाते हैं, जबकि इन्हें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से ही अमीर बना जाता है। 6th पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना एक रॉकेट साइंस है और अमीर लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं या फिर लकी होते हैं। पैसा कमाना तो उनके बस की बात ही नहीं है, इस तरह की वह बातें करते हैं, जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर अगर आप सही तरीके से रिसोर्सेज ढूंढकर काम करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। 7th पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते ही नहीं हैं और हमेशा एक डर के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें फेल होने का डर सताने लगता है, जिससे वह वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 बैड हैबिट्स जो आपको एक पुअर मेंटालिटी का इंसान बनाए रखती है। अब हैबिट्स की बात हुई है तो आपको इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल पीपल्स एंड मिलियनर्स की हैबिट्स बताई गई है जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं आपको वहीं मिलूंगा।